इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग आगे आने वाले खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि तभी कोई म्यूजियम के अंदर आता है। उस आदमी के म्यूजियम में पैर रखते ही उसकी खतरनाक जानलेवा ताकत सभी कैडेट को महसूस हो जाती है। उस डेजिन के अंदर आते ही उसकी नज़र नयून पर पड़ती है और उसे देखकर वो हंसते हुए कहता है, चलो तुम में से कोई तो मुझे पहचान पाया। उस डेजिन को देखने के बाद हाजिन उसे तुरंत पहचान जाता है। उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, ये तो लूसियस डॉग है। ये एक ऐसा विलन है जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर को हीरो के रूप में ग्रोथ करने में काम आता है। अभी हाजी लूसियस के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी लूसियस तेजी से नयून की तरफ दौड़ते हुए उस पर अपने पंजों से अटैक करने के लिए जाता है। लूसियस को नयून के ऊपर अटैक करते हुए देखकर सुहो तुरंत अपनी तलवार को उठाता है और लूसियस पर अटैक कर देता है। सुहो को लूसियस के ऊपर अटैक करते हुए देखकर हाजिन मन ही मन कहता है, ये सब बिल्कुल ही नॉवल की तरह हो रहा है। सुहो उस डेजिल को बड़ी आसानी से हरा देता है। अभी हाजिन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी इससे पहले कि सुहो का अटैक उस मॉन्स्टर को लग पाता, उससे पहले ही लूसियस सुहो के ऊपर अपने मुक्के से अटैक कर देता है और उससे एक मुक्का मारकर दीवार पर चिपका देता है। लूसियस की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर हाजिन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये देखकर वो कहता है, लूसियस तो नॉवल में बहुत ही लो रैंक का मॉन्स्टर था और उसे सुहो से बड़ी आसानी से हार जाना चाहिए था। अगर नॉवल के हिसाब से देखा जाए तो लूसियस बहुत ही कमज़ोर मॉन्स्टर होना चाहिए, पर ये इस असली दुनिया में इतना ताकतवर कैसे हो गया। सूहो को बेहाल पड़ा हुआ देखकर हाजिन कहता है, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। नॉवल की स्टोरी को जैसे मैंने लिखा था उसे वैसा ही डेवलप होना चाहिए था। वैसे भी लूसियस को इतना ताकतवर होते हुए देखकर हाजिन कहता है, इसे अपने एक ही अटैक से इन लोगों को पछाड़ दिया। अगर लड़ाई और आगे बढ़ी तब जाकर सूहो अपनी असली ताकत को रिवील करेगा और इस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा देगा। सुओ को अपने मुंह से खून की उल्टी करते हुए देखकर नयून अपने जगह पर स्तब्ध खड़ी रह जाती है। नयून को अपनी जगह से ना हिलता हुआ देखकर हाजिन तुरंत सुओ के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हाजिन सुओ की हालत देखते हुए कहता है, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे ठीक होने में कुछ समय लगेंगे। ये सभी बातें लूसियस को भी समझ में आ रही होती है, इसी वजह से वो तुरंत सुओ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उस मॉन्स्टर को सुहो की तरफ बढ़ते हुए देखकर नयून तुरंत सुहो की रक्षा करने के लिए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए वो तुरंत अपने तीरों को धनुष पर चढ़ाती है और वो उस डेमन पर चला देती है। पर उस मॉन्स्टर को नयून को तीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मॉन्स्टर पहले की तरह नयून की तरफ बढ़ रहा होता है। उस मॉन्स्टर को पहले की तरह अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर नयून फटाक से उस मॉन्स्टर पर फिर से बहुत सारे तीरों से अटैक कर देती है, पर पहले की तरह ये तीर भी लूसियस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। लूसियस को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर नयून का चेहरा काला पड़ जाता है और वो मन ही मन कहती है, इस मॉन्स्टर को देखने से ऐसा लग रहा है इसके पास तो ना कोई रिजनरेशन की पावर है और ना कोई स्पेशल गिफ्ट है, फिर भी मेरे दिल इसका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। नयून अभी ये सभी बातें सोच ही रही होती हैं कि तभी लूसियस नयून पर अटैक कर देता है। नयून के ऊपर लूसियस को अटैक करते हुए देखकर हाजिन उसे खबरदार करते हुए कहता है, नयून डॉज करो, लूसियस तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। इससे पहले कि लूसियस का अटैक नयून को लग पाता हो तभी वहाँ पर सुओ आ जाता है और लूसियस को एक जोरदार लात मारकर नयून को बचा लेता है। नयून को बचाने के बाद सुओ उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सुओ भी ये सभी बातें नयून से पूछ ही रहा होता है कि तभी लूसियस अपने हाथ को काले और लाल कलर के किसी टेंटिकल जैसे दिखने वाली चीज़ में बदलकर सुओ पर अटैक कर देता है। लूसियस के अटैक में इतनी ताकत होती है कि अटैक के इम्पैक्ट की वजह से सुओ सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है। लूसियस के पास अपने बॉडी शेप को बदलने की ताकत होती है। सुओ पर अटैक करने के बाद लूसियस फिर से अपने हाथ को किसी ड्रैगन के मुंह में बदलता है और सुओ पर अटैक कर देता है। लूसियस के अटैक से बचने के लिए सुहो लूसियस के अटैक को अपनी तलवार से रोक लेता है। लूसियस के अटैक को रोकने के बाद सुहो कहता है, इस मॉन्स्टर के पास बॉडी शेप चेंज करने की पावर है। अभी सुहो ये बातें बोल ही रहा होता है कि तभी लूसियस अपनी पावर को और भी बढ़ाकर सुहो को ज़मीन पर पटक देता है।
उसे ज़मीन पर पटकने के बाद उसका मजाक उड़ाते हुए वो कहता है, क्या बे चिलगोजे, तेरे अंदर इतनी ही ताकत है? लूसियस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सूहो को ज़मीन में गाड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी नयून अपने ताकत को एक्टिवेट करती है और लूसियस के पीठ पर तीरों को मार देती है। जैसे ही नयून के तीर लूसियस को लगते हैं वैसे ही उसे बहुत तेज दर्द होता है, जिस वजह से लूसियस को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो नयून के ऊपर अटैक करके उसका सर दीवार से लड़ा देता है। नयून की जान खतरे में देखकर हाजिन की भी फटकर चार हो जाती है। वो स्थिति को खराब होते हुए देखकर कहता है, सब कुछ ऐसा चलता रहा तो कोई ना कोई अपने जान से हाथ धो बैठेगा, इसीलिए मुझे नावल को फिर से लिखना होगा। और एक और बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये सभी चीज़ें वैसे ही क्यों नहीं चल रही है जैसी मैंने नावल में लिखी थी। शांत हो जाओ हाजिन, शांत हो जाओ। वैसे भी ये सभी बातें सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, पर अभी मैं नावल को एडिट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहते ही हाजिन अपने लैपटॉप को बाहर निकालता है और उसके बाद अपने बंदूक से गोलियों को निकालकर उन्हें देखते हुए कहता है, धत तेरे की, इन गोलियों के साथ तो मैं उस लूसियस को क्या बल्कि बगल के कुत्तों को भी नहीं मार सकता। हाजिन के इतना कहते ही उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन खुल जाती है। उस डिजिटल स्क्रीन पर उस बुलेट के बारे में लिखा होता है, माना बुलेट, नॉन एंट्रीब्यूट, अटैक डैमेज 10 में से 2.5, बुलेट इन्फ्यूज विथ माना। उन बुलेट की डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद हाजिन कहता है, अगर मैं इस बुलेट के अटैक पावर को बढ़ा भी देता हूँ तो भी इस बुलेट से मैं लूसियस को जानलेवा चोट नहीं दे पाऊँगा। पर जब तक मैं अपनी नॉवल की दुनिया में हूँ तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही हाजिन माना बुलेट की सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए अपने लैपटॉप पर टाइप करने लगता है, जिस वजह से उस बुलेट के एट्रीब्यूट चेंज होने लगते हैं और उस बुलेट में और भी ख़तरनाक शक्तियाँ आ जाती है। उस बुलेट को मॉडिफाई करते हुए उस बुलेट के स्टैट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस वजह से बुलेट की अटैकिंग पावर 2.5 से बढ़कर 6 हो जाती है, जिसके लिए हाजिन को टोटल 104 एससी पॉइंट लगते हैं। अपनी बुलेट को मॉडिफाई करने के बाद हाजिन तुरंत उन गोलियों को अपनी गन में भरता है और लूसियस की तरफ दौड़ते हुए मन ही मन कहता है, एट्रीब्यूट और सिंथेटिक की वजह से इसकी ताकत इतनी डिफरेंट है। इसी वजह से इस दुनिया में इतने सारे और विभिन्न प्रकार के हीरोज़ की ज़रूरत है। लूसियस पर निशाना लगाते हुए हाजिन मन ही मन कहता है, मुझे यकीन है कि लूसियस के पास भी डार्क एट्रीब्यूट है, इसी वजह से मेरे लाइट एट्रीब्यूट उसके डार्क एट्रीब्यूट को ख़त्म कर देंगे। इतना सोचने के बाद हाजिन सूहो से कहता है, सूहो वहाँ से हट जाओ। जैसे सूहो हाजिन के सामने से हटता है वैसे ही हाजिन लूसियस पर अपनी गोलियों से अटैक कर देता है। हाजिन के वाइट लाइट बुलेट लूसियस को लगते ही चारों तरफ लाइट ही लाइट छा जाती है, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।